यहाँ इसके इम्पोर्टेंस को लोग और समझें, इसके लिए कैसे जागरूक किया जा सकता है, ये सबके लिए एक विषय तो निश्चित रूप से है। लेकिन जहाँ तक बांकीपुर की बात करें तो बांकीपुर चुनाव में कमोबेश यही परसेंटेज रहा है, 30 से 40%, एक बार तो 19% भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा अभी। तो चाहे प्रतिशत चाहे जितना भी कम हो, परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा है और यहाँ की जनता ने भाजपा के नीति नियत पर भरोसा जताया है। नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने वाले नितिन नवीन जी, जो हमारे पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बिहार की एनडीए सरकार के प्रति उनकी आस्था सदैव से दिखी है। वो इसलिए दिखी है क्योंकि इन वर्षों में पिछले जब हमारी एनडीए की सरकार में यहाँ का प्रतिनिधित्व नितिन नवीन जी ने किया तो कमोबेश सभी क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति उन्होंने करने का कार्य किया। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे पार्क के निर्माण की बात हो, अच्छे सड़क और नाले की बात हो, तो बांकीपुर में हर तरह के कार्य हुए हैं। दूसरी तरफ जो बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको सहयोग राशि देने की बात हो या फ्री में 125 यूनिट बिजली देने की बात हो, इन सभी चीजों से आम जनता बहुत ही सीधे तरीके से प्रभावित होती है और उसका परिणाम उसी के पक्ष में जाता है जिनके द्वारा, जिस सरकार के द्वारा, जिस सत्ता के द्वारा उनके लिए ऐसे कार्य किए गए। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर इन बातों को लेकर हम आश्वस्त हैं कि जनता ने हमारे पक्ष में मतदान किया। ये तो आपकी आश्वस्तता है कि भाई वोटिंग प्रतिशत जितना भी हो, चाहे वो ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, जनता आपके साथ ही होती है। दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, इसे प्रीति शेखर का विश्वास कहिएगा या अति विश्वास कहिएगा, क्योंकि वो तो कह रही है कि भाई वोटिंग प्रतिशत चाहे जितना भी हो जाए, जनता यहाँ की उनके साथ है। देखिए, बांकीपुर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से प्रतिनिधित्व कर रही है और इससे पहले श्री नितिन नवीन जी के पिताजी इसका प्रतिनिधित्व करते थे और अब नितिन नवीन जी प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अब फिर से उनके राज्यसभा जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इतने लंबे समय के प्रतिनिधित्व के बाद जनता में इन्होंने बड़े बड़े कार्य के दावे किए, फिर भी जनता में इनके प्रति इतनी उदासीनता है, इनके प्रति उदासीनता के साथ मतदान के प्रति इतनी उदासीनता है कि ये मतदाता मान के चले हैं कि भैया ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं, तो हम क्यों बेकार में मेहनत करने जाएं। जहाँ तक सवाल है बांकीपुर उपचुनाव का, तो ये बहुत लंबे समय से बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल जो भी यहाँ राजद और अन्य लोग हैं, इनका फ्रेंडली फाइट का ये मैदान रहा है, जहाँ ये लोग अपनी सुविधा अनुसार अपना मैच खेल रहे थे। पहली बार बांकीपुर में जनसुराज पार्टी ने एक अन्य तीसरे विकल्प और सशक्त विकल्प के रूप में बांकीपुर उपचुनाव में आई है। हम लोगों ने दमखम के साथ चुनाव लड़ा है और हमारे सूत्रधार जनसुराज पार्टी के जो प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी हैं, वो खुद इस चुनाव में उतरे हैं ताकि बांकीपुर की जनता को जो उचित विकास और सार्थक विकास की परिभाषा है उसके बारे में बताया जा सके, समझाया जा सके और बांकीपुर की जनता एक सुयोग्य उम्मीदवार को चुन सके। और ये जो एक दूसरे के भय दिखा के ये लोग जो वोट लेते रहे हैं, उसके इतर एक सुयोग्य उम्मीदवार आगे आ सके। सुयोग्य उम्मीदवार का चयन क्या बांकीपुर की जनता इस बार करेगी? ये आरजू जी से भी जानना जरूरी है। ये हमारा पूर्ण विश्वास है, तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी की उम्मीदवारी ही बांकीपुर की जनता की मांग पर और जनसुराज पार्टी के नेताओं के आग्रह पर हुआ है। और जब हम पूरे चुनाव प्रचार में जा रहे थे जी, मैं बस 30 सेकेंड लेना चाहूंगी इस बात पर, मुझे बहुत आपत्ति है। ये बस 30 सेकेंड्स इन्होंने बात की एक सुयोग्य उम्मीदवार की, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को इस बार मौका दिया और इनके लिहाज से, इनकी नजर से सुयोग्यता का मतलब क्या होता है? एक पॉलिटिकल मैनेजर फंड लेकर टिकट बांटना, यही योग्यता का पैमाना होता है क्या? और भारतीय जनता पार्टी ने तो साधारण कार्यकर्ता को मौका दिया। आज तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आरजू जी से मैं जुड़ लूं। आरजू जी, आरोप आपके ऊपर हमेशा आपके खुद के अपने गठबंधन सहयोगी लगाते रहे कि आपने बीजेपी के साथ साठगांठ कर दी, आपने फाइट किया ही नहीं। 30,000 करोड़ रुपए पड़े हैं और धनबल के आधार पर ये चुनाव जीतने का काम करती है। चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी मेरा सवाल आरजू जी से की तरह काम करने लगी है। आरजू जी,
पर्याप्त वक्त है हमारे पास। जी मैं कह रहा था कि ये झूठ नैरेटिव जो है सेट करना चाहते हैं, ये नहीं बताना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करने के लिए उनके प्रकोष्ठ हैं। और मैं ये लगातार कहता हूं, और मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, जब इस देश के मजबूत गृह मंत्री, जो कि खुद ये लोग कहते हैं कि मजबूत गृह मंत्री जी की पैरवी आती है, उस पैरवी के बाद जनता दल यूनाइटेड के अंदर आपको 2 सालों के लिए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, आप सत्ता का सुख भोगते हैं, तो फिर ये आपका रिश्ता क्या है भारतीय जनता पार्टी से, सब लोग जानते हैं। तो ये नैरेटिव आप फैलाने की कोशिश मत करिए कि आपने जो है दूसरे तरीके से, गलत तरीके से आपका महागठबंधन नहीं रहा या रहा। हम इन सबसे बहुत दूर ऊपर चले जा चुके हैं, आपके नैरेटिव सेट होने वाला नहीं है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब जब हमारी विचारधारा से, हमारी पार्टी से उसको डर लगता है, तो आपकी तरह जनसुराज सरीखे पता नहीं देश में कितने प्रकोष्ठ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे विचारधारा लड़ती है। लेकिन अर्जुन जी, आपके ही सहयोगी कह रहे थे कि आपने फाइट किया ही नहीं। देखिए, मैं उस सहयोगी के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता खिसक चुकी है। मैं कहता हूं कि अरे तो ठीक है, अगर जमीन खिसकेगी तो हम समझ जाएंगे कि जिस काम के लिए आपको अमित शाह जी ने भेजा था, उस काम के ऊपर आप किसकी जमीन खिसक गई, किसके साथ जनता खड़ी है। आज पूरे दिन भर इस पर चर्चा चलेगी। आज पूरे दिन भर हम चर्चा करेंगे कि आखिर यहाँ के वोटर्स वोटिंग करने के लिए इतने एग्रेसिव क्यों नहीं होते हैं। हमारा सेवा भाव उनको पसंद आता है। पूरा दिन पड़ा हुआ आज विवाद के लिए, बात विवाद के लिए। देखिए, हमारे साथ संजय जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और उनसे ये समझेंगे भी कि भाई इस पूरे प्रकरण को, पूरे चुनाव प्रक्रिया को आपने देखा, जहां पर वोटिंग प्रतिशत कम हो जाती है, वोटिंग प्रतिशत को लेकर के चिंता अभी। आरजू जी, मैं आ रही हूं, मैं आपके पास आ रही हूं। हमारी सहयोगी विनीता ग्राउंड जीरो से जुड़ गई हैं, जरा उनसे भी उन तस्वीरों को समझ लें जो आज बाहर नजर आ रहे हैं। विनीता, आप जहां मौजूद हैं, जरा तस्वीर दिखाते हुए बताइए कि आपकी मौजूदगी इस वक्त है कहां? विभा, आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज काउंटिंग डे है। बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा ये साफ हो जाएगा, लेकिन काउंटिंग के रिजल्ट आने से पहले ही यहाँ देख सकते हैं कि पटना में लड्डू बनने शुरू हो गए हैं। और ये देख सकते हैं कि म्यूजियम के सामने जो खाजा का दुकान है, वहां पर बड़ी संख्या में जो लड्डू है वो बनाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे जो झंडे हैं, भगवा झंडा, जय श्री राम के जो नारे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, लड्डू बनने लगे हैं। अभी रिजल्ट आने में समय है। काउंटिंग के दिन सुबह से ही जो पटना का नजारा है वो ऐसा नजर आ रहा है। और ये देखिए, जयकारे, लड्डू बन रहे हैं। सुबह सुबह अभी काउंटिंग शुरू हुई, लड्डू बनाने शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी भाई नीरज सिन्हा जी की जीत सुनिश्चित है, भारी मतों से जीत होना है। उसके पूर्व हम लोग बांकीपुर के देवतुल्य जनता के लिए 2 क्विंटल लड्डू भाई कारीगरों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बना रहे हैं। सभी बांकीपुर के जनता जनमानस के बीच के साथ साथ आम सिविलियन को भी आज हम लोग लड्डू से मुंह मीठा कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का ये पारंपरिक सीट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का यह सीट है। यह आश्वासन दिलाते हैं कि लोग भारी बहुमत से जीतकर लोकतंत्र के मंदिर में भाई नीरज सिन्हा जी को पहुंचाएंगे। आज महादेव का दिन है, हर हर महादेव। जय श्री राम के साथ साथ हर हर महादेव की जयकारे लग रहे हैं। लड्डू लगातार बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है मैडम, और थोड़ी देर बाद जो परिणाम आएगा जीत का, और उसके बाद ये सारे लड्डू बांटे जाएंगे और आम जनता खुशी से भारतीय जनता पार्टी को जो जीत का बहुमत दिया है, और उसका परिणाम आने के बाद आपको स्वयं दिख जाए। अभी तो रुझान भी नहीं आए हैं, उसके पहले ही आप लोग एकदम अस्वस्थ नजर। मैडम, रुझान तो रोज एग्जिट पोल का अखबार में, टीवी पर, मोबाइल पर आ ही रहा है, लेकिन हम लोग को पूर्ण विश्वास है। देखिए, ये सब वोटर है, हमने अपनी पत्नी को लाके वोट दिलाया, तो सारे जो वोटर्स है जिन्होंने जमीन पे काम किया है, तो उनका तो आत्मविश्वास रहेगा ही ना। और बहुत से जो भेषधारी लोग हैं वो घूम रहे हैं बाजार में कि हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा फिर से जीत करके आएंगे और यहाँ भाजपा का झंडा लहराएगा। बिल्कुल। तो
देख सकते हैं कि ये लोग आश्वस्त लग रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं नीरज सिन्हा, उनकी जीत होगी और यही वजह की जयकारे, झंडा और लड्डू की तैयारी जो है बड़ी की गई है और साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जीत बीजेपी कैंडिडेट की होगी। लड्डू बनवा रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब बंगाल चुनाव हुआ था, रिजल्ट आए थे तो झालमुरी बांटे गए थे। उसी तर्ज पर आज रिजल्ट से पहले ही लड्डू बनने शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जैसे ही रिजल्ट जारी होगा हम समर्थकों के बीच लड्डू बांटेंगे और साफ तौर पे लेकिन इसके लिए विनीता अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि भाई ये मुंह मीठा उन्हीं का होने वाला है और उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से कह लीजिए एक तैयारी जो है वो की गई है। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, अभी तो रुझान भी नहीं आए, परिणाम में तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन लड्डू किसके मुंह के स्वाद को मीठा करेगी, किसके लिए ये लड्डू मीठा लगेगा और किसे ये कड़वा लगेगा, ये इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र का ये पर्व है और इसमें लड्डू किन्हीं के लिए कड़वा भी नहीं होनी चाहिए, किन्हीं के लिए मीठा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर बांकीपुर की जनता जिन पर भी भरोसा करती है, जिम्मेवारियों का बोझ तो उन पर बढ़ेगा और अगर वो अपनी जिम्मेवारियों के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे तो शायद बांकीपुर की जनता का जो स्वाद है वो कड़वा हो जाएगा। इसलिए जनता जिन पर भी मुहर लगाती है, आज ये कोई फैसला तो है ही, लेकिन फैसले के साथ साथ जिम्मेवारी का भी दिन कि क्या जनता जो है इस उम्मीदवार पर ही भरोसा की, तो भरोसा की तो वो भरोसा 4.5 साल का भरोसा होगा और 4.5 वर्षों तक जो बांकीपुर के जो मौलिक सवाल हैं, क्या उन सवालों को लेकर के वो सजग रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, अपने जिम्मेवारियों के प्रति ईमानदार रहेंगे, उन सवालों को लेकर के सदन के अंदर भी और सड़क पर भी दोनों जगह मुखर रहेंगे, तो लड्डू तो बिल्कुल मिलना ही है। वो जीते तब भी, नहीं जीते तब भी लड्डू तो दोनों के हिस्से में आनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई एक बार आप हमारे बारे में भी विचार कीजिए, तो मैं इसको अलग अलग तरीके से नहीं देखता हूं कि लड्डू किनके हिस्से में जाएगा। मैं इस रूप में देखता हूं कि जिन पर भी विजय की मुहर लगाती है, जिम्मेवारियों का बोझ उन पर अधिक होगा और बांकीपुर तो इस बिहार का सबसे वैसा एलिट ये है मतदान विधानसभा क्षेत्र है जहां से तस्वीर बिहार की दिखाई पड़ेगी पूरे देश में। होता क्या है कि जब भी लोग बिहार आएंगे तो ये बांकीपुर तो हार्ट ऑफ पटना है, इसी तस्वीर को देखेंगे और इसी को मन मस्तिष्क में लेकर के वो पूरी भारत में या दुनिया के किसी कोने में बताएंगे कि बदलते हुए बिहार की तस्वीर कैसी है। बांकीपुर बहुत कुछ बदला है। आगे भी जब इन्हें चुना जाएगा तो ये तस्वीर कितना इनकी फेस लिफ्टिंग करेंगे। बिल्कुल, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जीत के साथ जिम्मेदारी आती है। ये जिम्मेदारी के लिए कौन कितना तैयार है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ इस वक्त बड़ी खबर के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बिल्कुल विवाद, तो देखिए 10 मिनट का वक्त जो है वो बचा हुआ है सुबह के 8 बजने में और सुबह के 8 बजे का वक्त बड़ा ही महत्वपूर्ण, क्योंकि काउंटिंग की प्रक्रिया सुबह के 8 बजे शुरू हो जाएगी। बड़ी तैयारी की गई है, सुरक्षात्मक तैयारी की गई है और यहां काउंटिंग की प्रक्रिया होगी। जो अलग अलग राउंड सामने आएंगे और उसमें रुझान सामने आएंगे, उससे भी लगातार आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। न्यूज़ 18 वो डेटा आप तक पहुंचाता रहेगा कि रुझान में कौन आगे है, कौन पीछे है और किस तरीके से रुझान जो है परिणाम में बदलते हैं। बिल्कुल, और रुझान जैसे ही सामने आएंगे, रुझान के बाद वो परिणाम में जैसे परिवर्तित होंगे, हर वो जानकारी हम सबसे पहले सटीक तरीके से आप तक पहुंचाने वाले। विश्लेषण के लिए हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए बांकीपुर, जिसके लिए एक बात बार बार कही जाती है कि ये अगर आप पटना पहुंचते हैं तो बांकीपुर के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये क्षेत्र में विकास किस रूप में हुआ। बांकीपुर की जनता के फैसले को जिम्मेदारी के साथ लेना होगा। ये जिम्मेदारी आपको दायित्व के साथ बनती है, जोड़ती है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उसके लिए अपना 4.5 साल का वक्त जो कि आपको इस वक्त बांकीपुर की जनता देने वाली है, उसमें आप कैसा काम करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बार बार इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं।
ये 3 चेहरे हैं, हालांकि उम्मीदवार 25 चुनावी मैदान में रहे, लेकिन चर्चा इन 3 चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही और त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए यहां पर बहुत खास नजर आया क्योंकि यहां नीरज सिन्हा आपको नजर आते होंगे जो बीजेपी की तरफ से उतारे गए, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे। पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने कहा कि यहां एक मुखर नेता की जरूरत है, यहां एक मुखर वक्ता की जरूरत है और इसीलिए हमारे साथ यहां की जनता का आशीर्वाद होगा। रेखा गुप्ता जो कहती रही है कि भाई इस बार यहां की जनता सिर्फ और सिर्फ उनके साथ चल रही है और ये परिणाम में भी नजर आएगा। तो क्या ऐसी ही तस्वीर उभरने वाली है? थोड़ा इंतजार, क्योंकि अब 10 मिनट का भी वक्त शेष नहीं बचा है। एक छोटे से अंतराल के बाद फौरन होंगे वापस। महाकवरेज लगातार जारी है। बांकीपुर का धुरंधर कौन, जवाब आपके सामने होगा।